किस्मत कितनी ही रोशन हो, मेहनत की आग में जलना जरूरी है। मंजिल कितनी भी पास हो, कुछ कदम चलना जरूरी है। ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं आरसीबी पर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसका नाम अब बदल करके रख देना चाहिए रॉयल कमबैक बेंगलुरु। जी हां, आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में करो या मरो मैच था और आरसीबी ने वो असंभव कर दिखाया जो असंभव लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। 18 रनों के मार्जिन से मुकाबला जीतना था और आरसीबी ने मैच जीता 27 रनों के अंतर से। मुकाबला रोमांचक था। चलिए मैच का पूरा हाल आपको समझाते हैं। आरसीबी टॉस हार गई, शुरुआत ही खराब हुई। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीत लिया और पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया आरसीबी को। आरसीबी की ओर से सलामी बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस ओपन करने आए। बारिश की आशंका पहले से ही थी और बारिश ने खलल डाला भी। डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आरसीबी फैंस निराश हो जाएं, क्योंकि अगर बारिश ज्यादा होती तो फिर ओवर्स कम होते और फिर आरसीबी के गेंदबाज कितना भी टारगेट हो, कमजोर गेंदबाजी के आगे चेन्नई के पास आसान मौका था कि वो टारगेट चेज कर सकते थे, जो भी टारगेट आरसीबी की टीम उनके सामने रखती। लेकिन विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की, शुरुआत अच्छी की। फाफ डु प्लेसिस के बल्ले पर शुरुआत में गेंद नहीं आ रही थी, वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन विराट कोहली ने अपना पूरा अनुभव झोंक दिया और 29 गेंदों पर 47 रनों की शानदार पारी विराट कोहली ने खेली। 3 चौके और 4 छक्के अपने पारी में उन्होंने जड़े। इसके अलावा जब विराट कोहली आउट हो गए तब फाफ डु प्लेसिस ने मोर्चा संभाला और 39 गेंदों पर 54 रन बनाए उन्होंने। 3 चौके 3 छक्के जड़े और अनलकी रहे फाफ डु प्लेसिस, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। हल्की बॉल टच हुई सेंटनर के हाथों में और बॉल सीधे जाकर के स्टंप्स पे लग गई और थोड़ा सा बैट फाफ डु प्लेसिस का हवा में था, जिसके चलते थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया। बड़ा झटका लगा फाफ डु प्लेसिस के रूप में आरसीबी को, लेकिन उसके बाद रजत पाटीदार ने टीम को संभाला और 23 गेंदों पर 41 रनों की एक शानदार पारी खेली 178.26 के स्ट्राइक रेट के साथ। कैमरन ग्रीन ने भी नॉट आउट 17 गेंदों में 38 रन बनाए और दिनेश कार्तिक ने 6 गेंदों में 14 रनों का एक छोटा सा कैमियो खेला। ग्लेन मैक्सवेल भी आए, 5 गेंदों पर 16 रन उन्होंने भी बनाए, कीमती 16 रन बनाए और इन 16 रनों की बदौलत आरसीबी की टीम 200 के ऊपर टारगेट रखने में सफल हो सकी। 20 ओवर में आरसीबी ने बनाया 218 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 219 का टारगेट सामने था सीएसके के और यह टारगेट 219 का नहीं था, यह टारगेट था 201 रनों का, क्योंकि आरसीबी को हर हाल में 200 रन से पहले रोकना था सीएसके को, तभी जाकर के सीएसके को वो प्लेऑफ में क्वालिफाई करने से रोक पाते और खुद प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते। और चेन्नई के सामने इक्वेशन यही थी कि वो जैसे तैसे 201 रन तक पहुंच जाएं, फिर मैच हारे या जीते, चेन्नई की टीम क्वालिफाई कर जाती प्लेऑफ के लिए। लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने, खासतौर पर यश दयाल ने कमाल कर दिया। यश दयाल की गेंदबाजी के बारे में आपको बताएंगे। चलिए पहले शुरुआत करते हैं चेन्नई के सलामी बल्लेबाजों से। टारगेट था 219 रनों का और 201 तक हर हाल में पहुंचना था चेन्नई की टीम को। पहली ही गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने झटका दिया सीएसके को और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पहली ही गेंद पर पारी की आउट हो गए। कैच उन्होंने सीधा कैच थमा दिया यश दयाल को। मैक्सवेल को पहला ओवर करने के लिए भेजा था फाफ डु प्लेसिस ने, चूंकि जो चिन्नास्वामी स्टेडियम का विकेट था वो ट्रिकी था, स्पिनर्स को मदद हो रही थी, बहुत ज्यादा टर्न था विकेट में और स्पिनर्स को खेल पाना बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और फिर रचिन रविंद्र ने मोर्चा संभाला, 37 गेंदों पर 61 रन बनाए और आरसीबी की धड़कने, आरसीबी फैंस की धड़कने रविंद्र ने ही बढ़ा करके रखी थी, क्योंकि रचिन रविंद्र 164 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 3 छक्के लगाए, लेकिन रचिन रविंद्र रन आउट हो गए। उनका जो है कम्युनिकेशन थोड़ा सा गैप हुआ अपने साथी के साथ और स्वप्निल सिंह ने एक सटीक थ्रो फेंका दिनेश कार्तिक को और कार्तिक ने उन्हें रन आउट कर दिया। डेरिल मिचेल 6 गेंदों पर 4 रन बना करके आउट हुए। 22 गेंदों पर 33 रन अजिंक्य रहाणे ने बनाए। 15 गेंदों पर 7 रन शिवम दुबे ने बनाए। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में उन्हें भेजा गया बल्लेबाजी करने के लिए और अगर सीएसके का काम खराब हुआ कल के मुकाबले में तो उसका जो है ब्लेम शिवम दुबे पर ही जाएगा, क्योंकि 15 गेंदों में 7 रन, अगर 15 गेंदों में 15 रन भी बना देते या 15 गेंदों में 18 रन भी बना देते तो सीएसके प्लेऑफ में होता। रविंद्र जडेजा
22 गेंदों पर 42 रन बनाए उन्होंने नॉट आउट, और डरा रहे थे वो आरसीबी के फैंस को। एक वक्त पर लग रहा था कि चेन्नई की टीम 200 तक पहुंच जाएगी, 201 के स्कोर तक, और आरसीबी को वो पीछे छोड़ देंगे रन रेट के मामले में। लेकिन फिर यश दयाल ने मोर्चा संभाला और आखिरी ओवर में असंभव को संभव कर डाला। सेंटनर को एमएस धोनी के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। सेंटनर 3 रन बनाकर के आउट हो गए। धोनी आए, धोनी ने 13 गेंदों पर 25 रन बनाए, आउट हो गए। लेकिन लास्ट ओवर में जब 184 रन बना चुकी थी और लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए थे चेन्नई सुपर किंग्स को 200 तक पहुंचने के लिए, पहली ही गेंद पर एमएस धोनी ने सबसे लंबा छक्का मारा इस सीजन का सबसे लंबा 6 एमएस धोनी के बल्ले से निकला यश दयाल की गेंद पर। आखिरी ओवर यश दयाल कर रहे थे और उस 6 के बाद लगा कि चेन्नई अब प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि बची हुई 5 गेंदों पर जो रन बनाने थे और धोनी जिस अंदाज में शॉट्स खेल रहे थे, लग रहा था कि अब आरसीबी मैच हार न जाए। लेकिन यश दयाल की चालाकी और चपलता भरी गेंदबाजी की बदौलत सीएसके पीछे हो गया। उन्होंने स्लोवर वंस जिस अंदाज में फेंकी, काबिले तारीफ थी। यश दयाल को पिछले सीजन में जीटी ने अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया था, लेकिन गुजरात टाइटंस ने यश दयाल की कीमत नहीं समझी, आरसीबी ने समझी कीमत, और वो कीमत अदा भी कर दी यश दयाल ने इस सीजन में। और आखिरी ओवर में उन्होंने रविंद्र जडेजा को अपनी गेंदों के सामने नाकाम कर दिया। लास्ट की 2 बॉल्स पर तो जडेजा उनकी गेंदों को समझ ही नहीं पाया, डॉट बॉल ही हो गई, और इस तरीके से यश दयाल ने मैच नहीं जिताया आरसीबी को केवल, बल्कि आरसीबी को प्लेऑफ में भी पहुंचा दिया। यश दयाल ने 4 ओवर किए, 42 रन खर्च किए, 2 सफलताएं उन्हें मिली। 1 विकेट ग्लेन मैक्सवेल ने लिया, 4 ओवर में 25 रन खर्च किए। स्वप्निल सिंह ने शानदार गेंदबाजी की, 2 ओवर में 13 रन खर्च किए, 4 ओवर में 35 रन दिए। मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट उन्हें मिला, 1 विकेट लॉकी फर्ग्यूसन को भी मिला और 1 विकेट कैमरन ग्रीन को भी मिला। और इस तरीके से मैच 27 रनों से अपने नाम कर लिया आरसीबी ने। और अब आरसीबी की टीम खेलेगी एलिमिनेटर मुकाबला, किससे? हैदराबाद से या फिर राजस्थान रॉयल्स से, जिससे भी खेलेंगे। आज उस मैच का भी निर्धारण हो जाएगा कि आरसीबी एलिमिनेटर मैच में किससे भिड़ेगी। तो यह हो गया मैच का पूरा हाल। रोमांचक मैच था। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े इस वीडियो में, उनसे एक ही दरख्वास्त कि आप इंडिया टीवी क्रिकेट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।